जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी संख्या को देखकर ही हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो वैसे आप लोग परिमेय संख्या का डेफिनेशन जानते होइएगा, जिसको p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और q इक्वल टू नॉट जीरो उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। जिसको p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर संख्या पॉइंट में हो तो हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। जरा सा गौर करिएगा, यहाँ पे पहला जो हम लोगों ने लिया है 0.25 है। 0.25 देखिए सर, पॉइंट के बाद वाले अंकों को हम लोग गिन सकते हैं, एगो दो को, ठीक है। यहां पर देखिए तो इसको बोलेंगे हम लोग फिनाइट डेसिमल नंबर, यानी परिमित दशमलव संख्या, यानी दशमलव के बाद एक निश्चित अंक हो तो उसको बोलते हैं फिनाइट डेसिमल नंबर, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर 0.232323 डॉट 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 इंफिनिटी टर्म तक है, यानी यहाँ पर पॉइंट के बाद वाला जो संख्या है ना सर, एक ही संख्या बार बार रिपीट करके अनंत टर्मों तक जा रहा है तो इसको बोलते हैं पेरियोडिक, आवर्ती, मतलब एक सिस्टम में जा रहा है तो इसको पेरियोडिक बोलते हैं। और ये देखिए अनंत टर्मों तक गया है इसीलिए बोलते हैं इसको इनफिनाइट डेसिमल नंबर, अनंत दशमलव संख्या। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 0.12501 कुछ से कुछ इनफिनाइट टर्म तक है तो इसको बोलेंगे नॉन पीरियोडिक यानी अनावृत्ति। अब देखिए ये भी इनफिनाइट टर्मों तक गया है तो इसको बोलेंगे इनफिनाइट डेसिमल नंबर। तो याद रखिएगा सर, आज से अगर पॉइंट के बाद वाले अंकों को हम लोग गिन सकते हैं यानी फिनाइट डेसिमल नंबर हो तो वो परिमेय संख्या होता है, यानी इसको p बाय क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए ये पॉइंट के बाद 23232323 रिपीट होते हुए अनंत टर्मों तक जा रहा है तो इसको इनफिनाइट डेसिमल नंबर तो बोलेंगे, लेकिन एक सिस्टम में जा रहा है तो ये भी परिमेय संख्या, इसको भी हम लोग p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगला वीडियो हम इसी पे बनाएंगे कि इसको p बाय क्यू के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। जैसा गौर करिएगा, यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद कुछ से कुछ कोई अंक के लिए बार बार कुछ से कुछ अंक बार बार रिपीट होते हुए इनफिनाइट टर्मों तक जा रहा है तो इसको बोलेंगे नॉन पीरियोडिक, मतलब कोई सिस्टम में नहीं जा रहा है तो इसको भी इनफिनाइट बोलेंगे क्योंकि अनंत टर्मों तक जा रहा है। इनफिनाइट डेसिमल नंबर और अपरिमित दशमलव संख्या, और इसको सर कभी भी हम लोग p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आइए आज ये भी जानेंगे कि पाई का मान जो आप लोग 22/7 याद रखे हुए हैं, पाई का मान 22/7 नहीं होता। लगभग सर जो पाई का मान होता है ना वो 22/7 के मान के बराबर होता है, इसलिए बोलता है कि आज से याद रखो कि पाई का मान 22/7 होता है। लेकिन अगर देखिएगा तो पाई का मान देखिए 3.1459 कुछ से कुछ इनफिनिटी टर्म तक है। हम तो बोलते हैं कि ये पे अगर पॉइंट के बाद कुछ से कुछ इनफिनिटी टर्म तक हो तो वो तो अपरिमेय संख्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपरिमेय संख्या। लेकिन सर ये 22/7 जो पाई का मान याद रखे हुए होता नहीं है, जो आप याद रखे हो, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय, क्योंकि p बाय क्यू के रूप में लिखा हुआ है। वैसे भी जब इसको तोड़िएगा ना पॉइंट में तो हो जाएगा 3.142,857। आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद एक ही संख्या जो है बार बार रिपीट करते हुए अनंत टर्मों तक जा रहा है। हम बोले थे कि अगर पॉइंट के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट होते हुए अनंत टर्मों तक जाए तो वो परिमेय संख्या होता है। तो आज से याद रखिएगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। तो आज हम कुछ ऐसे टर्मों को बता देते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और सारे के सारे अपरिमेय, जितना बताएंगे उतना ही एग्जाम में पूछेगा। तो आइए देखिएगा जरा सा आगे। तो आज से याद रखिएगा पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई के बाद ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जिसका मान होता है 2.71828 कुछ से कुछ इनफिनिटी टर्मों तक आता रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अब देखिए रूट के अंदर में सर कोई भी मान सर जिसका हम लोग वर्गमूल पूर्ण अंक में नहीं निकाल सकते, जैसे √3 का मान दशमलव में निकलता है ना, ये अपरिमेय है। तो रूट के अंदर वैसा कोई भी मान जिसका मान दशमलव में निकलता हो सारे के सारे अपरिमेय संख्या है। √5 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √7 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √9 नहीं है क्योंकि √9 का वर्गमूल कितना होता है सर, 3 होता है, ये पूर्ण अंक में निकल गया, ये अपरिमेय नहीं है। √11, √13, √23 ये सब क्या है, रूट के अंदर वैसा कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण अंक में नहीं निकलता, सब अपरिमेय संख्या है। तो आपको जितना भी एग्जाम में पूछेगा बस इतना ही पूछेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं और कल की
वीडियो में हम ये बताएंगे कि इसको P by Q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो इसी तरह ढेर सारे ट्रिकों के साथ हम इसी चैनल पे आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।